Good morning, Mr. Everyone and Miss Everyone of class 10th। देखिए, आज मैं आपसे बुक के बारे में बात करना चाहता हूं कि आप किस बुक से 10th का मैथ बनाए तो ज्यादा बेटर है। स्टूडेंट्स, आपको ये बुक यूज करना होगा। राइटर का नाम है बीके सिंह और जो प्रकाशन है गोयल ब्रदर्स प्रकाशन है। क्लियर? ये बुक आपको यूज करना है, रेगुलर होमवर्क बनाना है इससे, और जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है उसका फोटो खींचे। ओके, अब फोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप पे भेजें। मैं जरूर अगले वीडियो में वो क्वेश्चन आपको बताऊंगा। क्लियर? एक बात आप समझ लीजिए, ये लॉकडाउन ऐसे टाइम पे आया है कि अगर आप ये शुरुआत करने के टाइम पे ही आ गया, जब नया क्लास स्टार्ट होने वाला था, तो अगर अभी आप नहीं समझे तो आपका एग्जाम बर्बाद हो जाएगा। एक और बात याद आ गया हमको, 21 जून तक बिहार मैथमेटिक्स ओलंपियाड का फॉर्म भरा रहा है, जिसका एग्जाम जुलाई में होगा। जो 6 क्लास से 12th क्लास तक के बच्चे भर पाते हैं, तो हम कहेंगे इस लॉकडाउन में एक एम्बिशन बनाएंगे कि हम मैथ ओलंपियाड को क्रैक करेंगे तो करेंगे। बिहार मैथमेटिक्स ओलंपियाड है, bms.gov.in ऐसा ही कुछ है, तो आप उसको सर्च करें, फॉर्म फिलअप करें। 21 जून तक फॉर्म भराएगा और जुलाई में एग्जाम है। तो इसको टारगेट लेके चलिए कि हमें वो एग्जाम क्रैक करना है तो करना है। क्लियर? आपके पास टाइम भी ज्यादा है, यूज करें अच्छे चीजों में, पॉजिटिव चीजों में, ना कि निगेटिव चीजों में। दिन रात पबजी खेलने से, टीवी पे न्यूज देखने से आपका समय बर्बाद हो रहा है। कृपया इन सब चीजों से बचें, और हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहते इन सब चीजों में। इन सब चीजों में मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। ये इसी बुक से क्वेश्चन है, बीके सिंह के बुक से क्वेश्चन है। ये टाइप अलग अलग बांट के दिया गया है उसमें, ठीक है। और आपको फेयर कॉपी में ये सब करना होगा। 3500 विलेजर्स है, बॉब टिकट्स टू सी अ विलेज फेयर। 3500 गांव के व्यक्ति हैं जो गांव में मेला देखने जाना चाहते हैं। द एडल्ट्स यानी जो 18 ईयर से बड़े हैं, ₹5 ईच फॉर देयर एडमिशन टिकट। यानी उस मेला में वो एंट्री लेंगे तो एंट्री टिकट का दाम है ₹5 बड़े व्यक्तियों के लिए, वो लेडीज हो या जेंट्स हो। While the children paid ₹2.5 ईच, जबकि एक बच्चा जो 18 ईयर से छोटा है, जो भी एज उसमें डाल दिया गया है, मेला में का स्पेशल एज डाल दिया था कि 14 साल से छोटे बच्चों का इतना दाम, 14 साल से बड़े बच्चों का या बड़े लोगों का उतना दाम, ठीक है। तो कहा गया टोटल रिसीविंग हुआ है अमाउंट का वो है 12,500। तो बताइए कितने चिल्ड्रन थे उस मेले में जो मेला घूमने गए थे। ओके, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन जरूर लिख लें, ठीक है। या फिर आपके पास ये बुक होना चाहिए, बुक खरीद लीजिए। तो स्टूडेंट्स चलिए, लेट द नंबर ऑफ एडल्ट्स को हमने X माना, नंबर ऑफ चिल्ड्रन Y। क्लियर? तो जो बड़े हैं, जो भी एक एज का क्राइटेरिया है मेला का, उसमें बड़ों की संख्या X और बच्चों की संख्या Y। क्लियर? बड़ों की संख्या X, बच्चों की संख्या Y। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? आया कि नहीं? तो बच्चों जो बात ये है कि गांव में कितना आबादी है, कितना लोग हैं? 3500 है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3500 नहीं होगा,
इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 3500। ऐड किया तो कितना आया 3500। ओके, समझ में आया। गांव में 3500 लोग ही है तो जोड़ने में 3500 जोड़ना होगा कि ज्यादा और कम हो जाएगा, या कोई लोग मेला नहीं घूमने जाएगा तब जाके घटेगा। फिर यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है कि इतने लोग नहीं गए हैं मेला घूमने। अगर वो नहीं घूमने गया हो तो तुम माइनस कर देते हैं। चलिए अब बात है पैसा का, बात आ गया पैसा का। तो बच्चों अगर एक वो एडल्ट है तो 5 रुपया लगेगा, और 2 एडल्ट है तो 10, 3 गो है तो 15। बोले तो मल्टीप्लाई करना है उसके नंबर से, उसके नंबर से। तो एडल्ट का नंबर है 5x और रुपया लगता है 5, तो क्या हो गया इसका 5x। क्लियर? ओके, नहीं समझे? समझ में आ ही गया होगा। अब है बच्चा का पैसा लग रहा है 2.5 रुपया, 2.50 रुपीज, ठीक ना। संख्या क्या है बच्चों का y, तो 2.5 y होगा इज इक्वल टू टोटल पैसा 12,500। समझे कि नहीं? हमको तो लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, मेरे लड्डू को, मेरे झप्पू को समझ में आ गया होगा। तो लड्डू जी, झप्पू जी, ध्यान दीजिए थोड़ा इस वीडियो पे कि अब पॉइंट हटाना है। वी डोंट लाइक पॉइंट्स, वी डोंट लाइक पॉइंट्स। तो बाई 10 हो गया ना। तो लड्डू पूछ रहा है कि ऐसे काहे किया, ऐसे काहे किए। तो देखिए लड्डू जी, क्योंकि ये पॉइंट आएगा तो हम लोग कैलकुलेशन नहीं पसंद आता पॉइंट और फ्रैक्शन का, हम फ्रैक्शन भी यहां से हटाएंगे। ओके, तो लड्डू खुश हो गया है। अब 5 to 10, 5 to 15, 25, सॉरी 2 है, 2 एलसीएम ले लिए हैं तो 2 5 से 10 में होगा, तो ये 5y हो गया। आई वॉन्ट टू मेक यू क्लियर, वेन यू सी, जब आप देखें कॉमन इस दुनिया में तो कॉमन आपको लेना पड़ेगा। कॉमन क्या है यहां पे बताइए? 5/2, तो 5/2 कॉमन लेंगे, ऊपर से 5 ले लिए तो 2x + y बचेगा, और ऊपर डी क्या है 12,500। 2x + y को रोकेंगे और 5/2 को उधर लेके जाएंगे। क्लियर? लड्डू बोल रहा था कि यहीं पर 2.5 कॉमन ले लेता है, लड्डू सही बोल रहा है, ठीक है, समझे? यहां पे 2.5 भी कॉमन ले लेते तो यही बात होता है। क्लियर? तो धन्यवाद लड्डू जी। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। 2 ऊपर और 5 नीचे। क्लियर? इधर का कोई भी चीज ऊपर टी जाएगा तो उल्टा जाएगा, ऊपर का समान नीचे, नीचे का समान ऊपर। तो 5 से काटेंगे 50, कितना बार में 25 बार में, और 2 को 0 दे देंगे तो आ गया 2x + y = 2500। तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया। 2500 × 2 कितना 5000 ना। तो ये हो गया दूसरा इक्वेशन, और ये है पहला इक्वेशन। बच्चों इसके बाद तो आप बना ही सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे, यहां तक पहले आप लिख लीजिए। तो ये है दोनों, पहला और दूसरा इक्वेशन जो हम यहां पे लिख चुके हैं। बच्चों y और y बराबर दिख रहा है ना आपको, तो बस माइनस कर दीजिए, फर्स्ट माइनस सेकेंड। ओके लड्डू, लड्डू और झुकुआ को बहुत समझ में आ रहा है और वो समझेगा ही। चलिए अब 2 से इंटू नहीं करना है किसी को, बस ऐसे लिख देना है और फिर माइनस कर देना है, ठीक ना। तो लड्डू एक बात पता है, आपको माइनस भी करना होगा, माइनस माइनस माइनस। क्लियर? झप्पू पूछ रहा माइनस क्यों किए, तो बच्चों आपको बता दे, सबको बता दे कि जब यहां साइन माइनस का आएगा ना तो नीचे का सारा साइन बदलता है। इस मेथड को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। y से y गो घरे, गो घरे। x
माइनस 2x माइनस x, x माइनस 2x माइनस x माइनस x, माइनस 1500 हो गया एक पट्टी, माइनस 1500 माइनस माइनस कैंसिल और x बराबर 1500 आ चुका है। यानी एडल्ट्स की संख्या 1500, एडल्ट्स की संख्या 1500 सच्चाई है, सच्चाई है। बच्चों की संख्या ज्यादा होना चाहिए, ठीक ना। अब क्या करें, वैल्यू पुट कर देते हैं बाय पुटिंग दी वैल्यू, बाय पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट we get, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3500 है, तो x का वैल्यू 1500 है, x का वैल्यू 1500। देखिए पीछे से लड्डू गुस्साया हुआ है, कह रहा है कि x का वैल्यू तो y का क्या डाल दिए, x का डालना है तो y का क्यों डाल दिए, ऐसा कह रहा है कौन, लड्डू। तो लड्डू का बात मानेंगे और उसको सॉरी बोल के इसको मिटाएंगे और y को छोड़ देंगे और x की जगह पे कौन 1500, कितना आ गया बच्चों 1500। तो ऐसे ही लड्डू जी बीच में आप बताते रहे ताकि बच्चों को ज्यादा समझ में आए। y बराबर क्या हो गया 3500, ये 1500 उधर जाएगा तो माइनस 1500, तो y का वैल्यू कितना हो गया 2000। तो यही सवाल था कि बच्चों की संख्या क्या है, तो हो गया हेंस द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। शब्दों के सवाल में शब्दों का आंसर होना जरूरी है लास्ट में, ठीक है। तो ये था पहला सवाल आज का। अब देखेंगे दूसरा। तो ये अब आ गया सेकंड क्वेश्चन, बहुत बड़ा का क्वेश्चन है, लड्डू तो बहुत टेंशन में है, फिर भी पढ़े पड़ेगा लड्डू को। चलिए बढ़ते हैं आगे। झप्पू जी ध्यान दीजिएगा, ऑन सेलिंग अ टी सेट एट 5% लॉस, एक टी सेट है, चाय का सेट है, होगा कुछ तो कप बिक रहा होगा, एंड लेमन सेट एट 15% गेन। यानी दो तरह की चीज है अपने पास, टी सेट है और लेमन सेट है। देखते हैं क्या होता है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़े ना, जिसके बारे में दिया रहे उसका दाम मान लीजिए, लास्ट में क्या बोल दिया है, फाइंड द एक्चुअल प्राइस, यानी हम लोग प्राइस मानना है। क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ऑन सेलिंग अ टी सेट एट 5% लॉस एंड अ लेमन सेट एट 50% गेन, अ क्रॉकरी सेलर गेन 7 रुपया 7 रुपीज। यानी जब ऐसा होता है 5% लॉस में बेचता है टी सेट को, 15% गेन में बेचता है लेमन सेट को, तो क्रॉकरी वाले को, दुकानदार को क्या होता है 7 रुपया का फायदा। ओके, चलिए देखते हैं क्या है आगे। तो लेट दी प्राइस ऑफ टी सेट, टी सेट का दाम कितना मान लें 100 रुपया ना, ठीक है, और रुपया पहले लिखते हैं, आजकल रुपया पहले लिखा जाता है, और फिर लेमन सेट ना है सेकंड वाला, इज इक्वल टू वाई हो गया, ठीक है, समझे। तो यहां से आंसर स्टार्ट है, और जो पहला स्टेटमेंट है उसको समझेंगे हम लोग। गेन का फॉर्मूला मालूम है आपको, मालूम होगा करेगा, 5% लॉस में बेचा है, लॉस में बेचा है, गेन में बेचा है। तो यहां पे 5% लॉस हुआ है किस में, टी सेट में ना, तो लिखेंगे -5% ऑफ टी सेट, ऑफ टी सेट, बोलते 100 रुपीज ना। अब फायदा हुआ इसमें, और लेमन सेट में 50% का, 15% ऑफ लेमन सेट, यानी y रुपया का, इज इक्वल टू 7 होगा। कितना मिला है बच्चों 7। ओके, जो x से कम दाम लगा तब भी y
रुपीज से ज्यादा लगा तब भी कुल मिला के फायदा कितना का हुआ 7 का। क्लियर। अब परसेंटेज दोनों में हटेगा, -5/100x 15/100 y इज इक्वल टू 7। ऐसा लगता है कि 5 इसको काटेगा 20 बार में, 5 3 या 5 20 है, ठीक है। तो हो गया -x + y प्लस 3y प्लस ये जो 20 नीचे है ना, क्या करेंगे इसका बताइए आप। तो बच्चों लड्डू बोल रहे हैं ना कि 20 कॉमन लेके ऊपर लेके चल जाएंगे, 7 × 20 7 × 20। ओके। तो अब यहां पे हो गया -x + 3y = 140। इट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, इट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। यहां पे भी ये साइन दे देंगे, ये साइन दे देंगे। ये पहला इक्वेशन हो गया, समझे। लॉस होगा तो माइनस देंगे, प्रॉफिट होगा तो प्लस देंगे। सेकेंड स्टेटमेंट भी ऐसा ही है। अब लिख देंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहां से पहला बार कहां पे खत्म हो, यहां से अगर वो बेचता है टी सेट 5% गेन पे, यानी +5% ऑफ एक्स लिखेंगे। टी सेट का दाम 100 रुपया है ना, और लेमन सेट का दाम 10% है, 10% फायदा हुआ है, तो 10% ऑफ वाई। टोटल मिलाकर कितना रुपया उसका हुआ, 13 रुपया फायदा। टी सेट में भी फायदा, लेमन सेट में भी फायदा, टोटल फायदा कितना 13 रुपया। ये भी गेन, ये भी गेन, ये भी गेन, ठीक है। इसमें ज्यादा गेन हुआ तो कम लॉस होता है, इसलिए ओवरऑल गेन ही रहा। अगर इसमें लॉस होता तो माइनस डाल देते। चलिए फिर वही मतलब 5/100x 10/100 y। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया। अब दोनों के नीचे क्या दिख रहा है, 10 10 दिख रहा है ना, तो 10 को कॉमन लीजिए और उधर भेज दीजिए। और लड्डू का कह रहा है कि काटिए, 5 से काटिए इसको। तो हम लड्डू को समझाना चाहते हैं, लड्डू को समझाना चाहते हैं कि लड्डू सही बोल रहा है। देखते हैं कौन सही है। लड्डू याद हम 5 से काट ही लिया जाए, 5 से 20 बार में, 5 से इसको भी काट लो 5 से 20 बार में, और 5 × 10। ओके। देखिए हुआ क्या आखिर यहां पे, आखिर मेरा उद्देश्य क्या है ये करने का। उद्देश्य यही कि अगर सेम चीज नीचे रहेगा तो उसको हम आसानी से उधर लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर 10 से आप 100 को काटते 10 बार में, 5 से काटते इसको 20 बार में, तो 20 होता और ये 10 होता, जो अलग अलग होता। तो अलग अलग चीज है तो फिर इसको सेम करना पड़ेगा। तो फिर दोबारा सेम करने से अच्छा है कि ऐसा काटो कि बराबर रहे, ऐसा काटो कि बराबर रहे। लड्डू जी समझे कि नहीं यार? तो लड्डू समझ चुका है, लड्डू मुंह हिला रहा है। x + 2y, ये 20 कॉमन लेके उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 260। ये हो गया अपना दूसरा इक्वेशन। क्लियर। तो ये था पहला, वो है दूसरा। बच्चों आपको इस बार हम पक्का बोल रहे हैं कि अभी क्वेश्चन आगे नहीं बताएंगे, आप इसका आंसर लाइए और भेजिए मेरे व्हाट्सएप पे। बच्चों अभी जैसा कि हम बोले कि आपको आगे बना लीजिएगा, व्हाट्सएप पे हम भेज के दिखा दीजिएगा, तो लड्डुआ गुस्सा आ गया। लड्डुआ कहा कि बताइए, अभी बताइए, हम दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। तो हम लोग बात मानेंगे उसका और इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ओके। लड्डू खुश, लड्डू खुश। चलिए पहला जोड़ दूसरा करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड। ओके। होगा क्या इसमें, आखिर जोड़े क्यों जोड़े, ये सवाल है झप्पू का। क्यों आखिर जोड़ रहे हैं आप? तो झप्पू जी आपको बता दे कि ये माइनस है ना, ये प्लस है ना, तो बस इसको मिलाने भर का देरी है, दोनों मर जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, ठीक है। तो बस झप्पू समझ गया, लड्डू खुश है कि ये मैथ आगे हम बता रहे हैं। तो झप्पू जोड़ते समय साइन बदलाव नहीं करते हैं नीचे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो x से x कैंसिल, 3y 2y क्या हो गया
5y, ठीक है, ठीक। ओके, अब इसको जोड़ लिया जाए, जोड़े पर लगता है 300 होगा। देखिए लड्डू घुसा गया, लड्डू तुरंत घुसा जा रहा है कि 300 होगा, 400 होगा, 400 हो गया ना, लड्डू अब हंस रहा है। चलिए y इज इक्वल टू 400/5, इसको काटेंगे हम 90 बार में। कितना बार में? 90। देखिए फिर वही चीज हो रहा है, लड्डू घुसा रहा है कि 90 बार में, 80 बार में काटिए। बात मानेंगे हम लोग इसका, 80 बार में काटेंगे। क्लियर? y का वैल्यू क्या आ गया? 80। अब क्या करें लड्डू बताइए? लड्डू कह रहे हैं कि इसका वैल्यू पहला में या दूसरा में रखिए। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। चलिए लड्डू झप्पू से पूछते हैं किस इक्वेशन में रखा जाए, कौन सा इक्वेशन आसान लग रहा है लड्डू को और झप्पू को? तो झप्पू बोल रहा सेकेंड, तो चलिए सेकेंड कर लिया जाए। इन इक्वेशन सेकेंड, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि पहला ही इक्वेशन में डालना है, यही बना है डालने के लिए। भाई आप इसमें भी डाल सकते हैं, ओके, इसमें तो डालना ही है, इसमें भी आप डाल सकते हैं। तो जहां मन करे वहां डालिए। x + 2y = 260। तो अब हम वैल्यू पुट करे जा रहे हैं 80 + 2y = 260। ओके, ठीक है। देखिए सॉरी लड्डू फिर गुस्सा गया है, करेगी y के मान रखा लगे तब x का कहे रखे, ऐसा बोल रहा है। और हाँ सही भी बात है, इसको मिटाएंगे, पूरा मिटा ही देते हैं, x को छोड़ देते हैं। 2 और y के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है, तो क्या रख देंगे यहाँ पे? 80। क्या रख देंगे बच्चों? 80। ये आ चुका है 80। अब हम लोग के सामने क्या करने के लिए? मल्टीप्लाई। तो ये 80 दूनी 160, 160 हो गया है। और ये 160 अब जो है ऊपर जाएगा और माइनस हो जाएगा, और इस तरह x का वैल्यू क्या आ गया? 100। ओके, समझ में आया लड्डू जी? आया। तो y का वैल्यू 80, x का वैल्यू 100। x बोले तो क्या? टी सेट का दाम है वो, द प्राइस ऑफ टी सेट, द प्राइस ऑफ टी सेट ₹100। ओके, अब द प्राइस ऑफ कुछ ही था दूसरा का, लेमन सेट था, 80 रुपया है। तो बार बार हम लोग भूल जाते हैं लिखने के लिए आगे पीछे रुपीज को। तो इस तरह ये आंसर समाप्त हुआ। बट स्टूडेंट्स, आई वांट टू से टू यू, मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा है जो मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेजने जा रहा हूं, और आप फेयर कॉपी में बनाएं। क्लियर? जो भी होमवर्क आपको मिल रहा है फेयर कॉपी में बनाएं, और वीक में आज है मंडे आई थिंक, तो हम चाहेंगे कि आप वेडनेसडे को, आज का होमवर्क वेडनेसडे को दिखाएं। एक दिन का आपको बीच में टाइम देते हैं हम, परसों जरूर देखेंगे। मेरे व्हाट्सएप पे आप फोटो क्लिक करके भेजेंगे, सारा का हम होमवर्क देखेंगे। क्लियर? बस आज के लिए इतना ही। गुड मॉर्निंग क्लास 10। देखिए यहाँ पे जो आज हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या? वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइम, डिस्टेंस, स्पीड एंड वर्क। ओके, बेस्ड ऑन टाइम, डिस्टेंस, स्पीड एंड वर्क, यानी इस पे आधारित प्रश्न होंगे। तो बचपन से आप तो फॉर्मूला जानते ही हैं, S = VT होता है, S = VT। S बोले तो स्पीड। बोलो लड्डू बोल रहा है S पर स्पीड नहीं, डिस्टेंस होगा। क्या होगा? डिस्टेंस। झप्पू तुम बोलो V बराबर क्या होगा? तो स्पीड होगा। झप्पू इज राइट। ये T फॉर टाइम पर दुनिया जानता है। ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया स्पीड,
और ये हो गया टाइम। तो इन तीनों का एक रिश्ता है, स्पीड डिस्टेंस टाइम का एक रिश्ता है। हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और सोचेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या यूज करना है। S इक्वल टू VT यूज करना है, या V इक्वल टू S बाई T यूज करना है, या T इक्वल टू S बाई V यूज करना है। बच्चों अगर ओवरऑल मान लो टाइम दिया है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे यही क्वेश्चन है, एक बोट जाता है 30 किलोमीटर, फिर 44 किलोमीटर आता है तो 10 घंटा लगता है, तो ओवरऑल 10 घंटा लगा, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन वाला? टाइम वाला। ओके, नहीं समझे? ओवरऑल जो भी दिया रहे, मान लो बोल देता कि ओवरऑल 20 किलोमीटर घूमा, तो हम लोग एस वाला यूज करेंगे। मान लो बोल रहे ओवरऑल इतना स्पीड था, तो हम लोग ये वाला यूज करेंगे। यही से बात है, जो भी दिया रहे वो यूज करेंगे। कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वीडियो देख ही नहीं रहे हैं और हमको सब पता चल रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप पे दिख जाता है कौन व्यू किया है और कौन नहीं किया है। छोड़ेंगे नहीं। A boat goes 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। देखिए एक नाव जो है पानी में जा रहा है, अब पानी में आ रहा है, तो बात को समझिएगा, जा रहा है आसानी से काम नहीं हो रहा है। यहां पे नाव का भी स्पीड है और स्पीड पानी का भी है, तो दोनों का स्पीड मानना पड़ेगा। आइए माने, लेट द स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ स्टिल वाटर। नहीं, स्टिल वाटर कैसे? खाली वाटर। तो धारा की चाल, स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर। बच्चों यहां पे आपको दो वर्ड मिल रहा होगा सुनने को, जैसा कि लड्डू पूछ रहा है, गोनू भी पूछ रहा है कि ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का लिख दिए हैं, ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का लिखे हैं, बताइए बताइए। तो बच्चों अपस्ट्रीम का मतलब होता है पानी के अपोजिट, जो पानी का बह रहा है स्पीड जिस ओर, उसके डायरेक्शन के अपोजिट। और डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है पानी के साथ, विथ द स्ट्रीम। यह है अपोजिट ऑफ स्ट्रीम और यह है विथ द स्ट्रीम। नहीं समझे? इस जगह में पानी बह रहा है, तो बच्चों तो अप स्ट्रीम का मतलब अपोजिट ऑफ स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब विथ द स्ट्रीम। यानी डाउन मतलब कि अगर किसी नीचे जाएंगे कभी भी, देखिए नीचे जाएगा तो स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ेगा और अप की ओर जाएगा तो स्पीड घटेगा। सोचिए सीढ़ी पर हम लोग चढ़ते हैं तो कितना दिक्कत होता है, और उतरे गाड़ी दिक्कत होता है? नो। तो वही है डाउन स्ट्रीम यानी नीचे, अप स्ट्रीम माने ऊपर। तो ऊपर में स्पीड कम होगा, यहां लिख देंगे स्पीड इन अप स्ट्रीम। x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। क्लियर? और स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, दोनों का स्पीड मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। समझे? जो नाव का स्पीड है वो तो है, जो बोट का स्पीड है वो है, लेकिन पानी का स्पीड इसमें ऐड हो गया। मान लो कोई आदमी, कोई नाव 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, अब पानी बह रहा है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो अगर पानी के डायरेक्शन में जाएगा तो उसका स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर कहलाएगा। ओके, तो ऐसा आपको सबको मालूम है, हम लोग बचपन में साइकिल चलाए हैं तो मालूम है कि जिस डायरेक्शन में हवा चलता था साइकिलवा अपने आप तेज हो जाता था, लेकिन जब में हवा नहीं चलता था बड़ा दिक्कत होता था। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आते हैं। बस ये डाटा तैयार हो गया ना, बाकी सब काम आसानी से हो जाएगा।
अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी अप स्ट्रीम में क्या 30 किलोमीटर, तो 30 बाई एक्स माइनस वाई, 30 बाई एक्स माइनस वाई। देखिए आपको बता दें एस बाई भी इज इक्वल टू टी होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड इज इक्वल टू टी यानी टाइम। तो जाने में इतना टाइम, आने में कितना टाइम है, 44 किलोमीटर आया है ना, तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 10 आवर। जाने और आने में लगा है 10 घंटा, जाने आने में लगा है 10 घंटा, जाते समय अप स्ट्रीम था और आते समय डाउन स्ट्रीम है, तो जाएगा ही अप स्ट्रीम है तो स्पीडवा नीचे कोची है अप स्ट्रीम का, आगे घड़ी डाउन स्ट्रीम है तो स्पीडवा केकर है डाउन स्ट्रीम का। ओके, ओवरऑल 10 घंटा लगा था, ठीक ना। अब चलिए सेकेंड इक्वेशन, इन 13 आवर, अब 13 घंटा में वो जो 10 घंटा था कितना घंटा हो गया, 13 घंटा हो गया। इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी अप स्ट्रीम में 40, तो अप स्ट्रीम का स्पीड क्या है एक्स माइनस वाई, ये डिस्टेंस है ये स्पीड है, डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू टाइम, ऊपर टीका लिख दिया है टाइम। 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम था, 55 किलोमीटर क्या है डाउन स्ट्रीम, यानी 55 बाई एक्स प्लस वाई। ओके, तो ये हो गया अपना इक्वेशन रेडी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इस सब को मिटाएंगे, समझे, तब ना आगे बढ़ेगा, ऐसे पीछे बढ़ेगा। तो मिटाते हैं, तो ये है इक्वेशन पहला और दूसरा। इस टाइप का क्वेश्चन आप शायद नहीं देखे होंगे पहले, कि इसके नीचे x माइनस वाई है, इसके नीचे x प्लस वाई है, ऐसा आप नहीं देखे होंगे, ठीक ना। नहीं देखे में तभी डरने वाला बात नहीं है, देख लीजिए। इसका कहानी बहुत लंबा है, लेट 1 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पी, क्या मान लिए p, और 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू मान लेंगे q। समझे, यहां पे एक नया गेम खेला जा रहा है, 1 बाई एक्स माइनस वाई को माने p, 1 बाई एक्स प्लस वाई को माने q। देखो 1 है तो 1p, और 30 है तो 30p, नहीं समझे, जैसे 1 रहेगा तो ना खाली p लिखेंगे, लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है 30, तो यानी 30p। 1 बाई एक्स प्लस वाई एगो q, तो 44 बाई एक्स प्लस वाई उतना q, 44q इज इक्वल टू क्या 3। सेकेंड वाले में क्या है 40 बाई एक्स माइनस वाई, तो 40p, क्योंकि x माइनस वाई को क्या माने हैं p मान लिए हैं, 55q इज इक्वल टू 30। इसको बनाएंगे क्योंकि हम लोग इस फॉर्मेट को देखे हैं, ना कि उस फॉर्मेट को, समझे। तो पहले p और q का वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर उससे बनाएंगे। ये क्वेश्चन लंबा है, समझिए कैसे बनेगा। तो देखिए एक काम कर लेते हैं हम लोग कि थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से, और 4 इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से। ये करने से होगा क्या, ये होगा कि ये बन जाएगा 120 और ये भी बन जाएगा 120, दोनों बराबर हो जाएगा, फिर घट जाएगा। तो आइए 4 से इंटू करें तो 120p हो गया, 4 से इंटू करें तो 176q हो गया, और 4 10 जा 40, ठीक है। अब नीचे 3 से ना, तो 120p, 165q और हो जाएगा 39, ठीक है। साइन तो बदलना ही पड़ेगा, साइन बदलेंगे हम लोग क्योंकि माइनस करना है, माइनस 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 खत्म, चल गया। घटाएंगे तो क्या 11 आएगा क्या, और यहां घटाएंगे तो 1, q इक्वल टू क्या आ गया 1/11, q का वैल्यू क्या हो गया 1/11, एंड फ्रॉम
थर्ड में हम लोग देखने जा रहे हैं क्या होगा। थर्ड में आखिर क्या है, थर्ड है 30p 44q इज इक्वल टू 10। क्लियर। तो थर्ड में हम लोग q का वैल्यू प्लेस करेंगे। q का वैल्यू है क्या, 1/11 है, तो 1/11 आ गया, 4 बार में कट गया और 4 उधर जाके 6 बनाएगा। अब p इक्वल टू हो जाएगा 6/30 यानी 1/5। तो बच्चों हमने p और q का वैल्यू निकाला है। अभी x y नहीं निकला, अभी निकला p और q। अब निकलेगा x और y। यहां तक लिखिए पहले। तो स्टूडेंट्स हमने p और q का वैल्यू निकाला, अब उसका यूज करेंगे। जैसे p का वैल्यू जो आया है वो क्या आया है 1/5, तो 1/5 रख दिए, यानी p का काम खत्म। p अब चल जाएगा घरे, p चल गया घरे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, ठीक है। अब किसका यूज करेंगे, q वाले का। बताइए q का वैल्यू क्या आया है, q का वैल्यू आया 1/11। फिर तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई, तो अब आएगा आंसर ये 5वां इक्वेशन और ये 6ठा इक्वेशन, समझे। और अब ये इक्वेशन आपको आसान दिख रहा होगा और अब आंसर आसानी से आएगा, क्योंकि ये x माइनस वाई और x प्लस वाई बस सटाना है। फ्रॉम 5 + 6 वी गेट, पांचवा और छठा को जोड़ने जा रहे हैं। ओके लड्डू, लड्डू आप बोलो। वहां बोल चुका है यस सर। तो बोलू ये बताओ क्या लिखे हम 11 आ गया ना। तो लड्डू और गोनू और झप्पू अब हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए जोड़ करते हैं तो साइन नहीं बदलते, इसीलिए y से y कैंसिल, x x 2x और 11 5 16 और ये जो 2 उधर जाएगा तो उसको काट के 8 कर देगा, तो x का वैल्यू आ गया। यानी अब आया असली आंसर, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 8 km/h। पुट कर दे क्या, क्या हम पुट करते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x in equation 5, we get पांचवा इक्वेशन में रखने जा रहे हैं। छठा में क्या है, x + y = 11 है ना, सब प्लस, इसलिए यहां 8 रख दिए, 8 + y इसको क्या बोलेगा कि जाइए ना ऊपर टी जाइए ना, तभी तो आंसर आएगा। और आंसर आ गया और हो गया 3। बस अब शब्दों में आंसर लिखना है। हेंस द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 8 km/h एंड द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम इज 3 km/h। बस यही लिखना है आपको लास्ट में, ये समाप्त हो। तो ये अगला सवाल है, 2 places A and B are 120 km apart। दो बिंदुओं के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। बिंदु यानी दो जगह है, उसके बीच का दूरी है 120 किलोमीटर। अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन अ हाईवे, एक हाईवे पे ये दोनों स्थान है। क्लियर, ये दो, ये ए है और ये बी है। हाईवे तो और आगे जाएगा और पहले भी हाईवे रहा होगा। इनके बीच का दूरी है 120 किलोमीटर। क्लियर, तो अ कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार ऐसा है जो ए से स्टार्ट होगा, एंड अनदर फ्रॉम बी, यानी दूसरा कार यहां से स्टार्ट होगा। दो कार को चलना है, एक यहां से और एक वहां से। एक कार यहां पे है
और एक कार यहां पे, ठीक है। दो कार है ए और बी। बच्चों सोचिए और समझिए, दोनों कार चल रहा है, चल रहा है, क्वेश्चन कुछ स्पीड होगा तो स्पीड मान लीजिए। लेट ऐसे भी निकालना भी वही है, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, यानी दोनों कार का स्पीड ही मानना है। लेट द स्पीड ऑफ कार ए, कार ए का स्पीड मान लेते हैं 1 किलोमीटर पर आवर, और कार बी का स्पीड क्या मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा होगा क्या है। इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, यदि दोनों कार एक ही दिशा में चले, एक ही डायरेक्शन में चले, मान लो उधर पूरब है, ईस्ट है, तो ये कार उधर जाएगा तो ये भी कार उधर जाएगा। तो कहने का मतलब ये कार आगे बढ़ते जाएगा और ये इसका पीछा करेगा, ये आगे बढ़ेगा और ये उसका पीछा करेगा, और ऐसे करते करते कहीं ना कहीं पे उसको पकड़ लेगा। ए और बी यहां पे आके मिल गया, दोनों पकड़ा गया, यानी ए का स्पीड ज्यादा है बी से, इसी वजह से ए यहां से शुरू किया चलना और बी यहां से चलना शुरू किया, तब भी यहां आते आते दोनों मिल गया, दोनों का मुलाकात वहां पे हो गया। तो चलिए ये बताइए ए को कितना ज्यादा चलना पड़ा, ए को बी से कितना ज्यादा चलना पड़ा, तो आपको बता दें जितना दिख रहा है 120 किलोमीटर। ए का डिस्टेंस बी के डिस्टेंस से 120 किलोमीटर ज्यादा है, 120 किलोमीटर ज्यादा है, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस ही था 120, और उसके बाद उधर और दूर भागने लगा। क्लियर? तो बच्चों ओवरऑल डिस्टेंस की बात है, दोनों का डिस्टेंस का डिफरेंस है 120। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताया था आपको शुरू में, S इक्वल टू VT ना, S इज इक्वल टू VT। तो कहा गया जब ऐसा हुआ ना, इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 6 आवर, तो यह घटना घटने में मिलने में 6 घंटा लगा। कितना घंटा बच्चों? 6 घंटा। तो ए का क्या हो गया दूरी 6x, 6 हो गया टाइम, x हो गया स्पीड, टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। बी का डिस्टेंस क्या है 6y है, क्या है लड्डू गोनू मोनू सुन, क्या है 6y है, 6 है यहां पे टाइम और y है स्पीड, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो a का डिस्टेंस माइनस b का डिस्टेंस बराबर कितना हो गया 120 हो गया। दोनों में क्या कॉमन है 6 कॉमन है ना, 6 कॉमन लेकर उधर ले जाएंगे तो कितने बार में कटेगा ये बताइए, कितने बार में कटेगा? तो लड्डुआ जोर से बोल रहा है काटिए ना, आपको नहीं आता है काट, 6 दूनी 12 आता है, लड्डू आता है, काट भी लेंगे। ये हो गया पहला, ठीक है। अब सेकंड मैटर क्या है वो देख लेते हैं। सेकंड मैटर क्या है वो अब देखा जाए। एंड इफ दे मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट का मतलब क्या होता है? अपोजिट का मतलब होता है एक पूरब तो एक पश्चिम, जैसा कि अभी बोले तो उधर पूरब है और इधर पश्चिम है, तो ये पूरब जाएगा तो ये पश्चिम जाएगा, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट। तो ये आगे बढ़ा तो वो भी आगे बढ़ेगा, दोनों आगे बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते बीचवा में आगे मिल जाएगा, यहां पे मिल गया ना ए और बी। तो बच्चों इस बार ऐसा हुआ कि दोनों मिल के डिस्टेंस कवर किया 120। पिछला बार क्या था कि वो दूर भाग गया था तो ए को ज्यादा चलना पड़ा था, इस बार दोनों मिल के चला है 120, है ना, इसी रास्ता पे ट्रेवलिंग किया ना, और तो कोई रास्ता बीच में नहीं टेढ़ा मेढ़ा, यही रास्ता है सीधा 120, यानी इस बार हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 120। ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है vt, स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम कितना लगा है अपनी 1 आवर 12 मिनट, इसको आप आवर में ही बदल लीजिए, 1 आवर 12 मिनट है ना, तो 12 मिनट यानी 12/60,
यानी 5 × 5 6/5 6/5 आवर। तो 6/5 x 6/5 y इज इक्वल टू 120। समझे नहीं समझे? देखिए ये हो गया टाइम, ये हो गया स्पीड। टाइम स्पीड डिस्टेंस दोनों का डिस्टेंस आप मिल गया 120। 6/5 कॉमन उधर लेके चलते हैं तो जगह 5/6 एक घंटा 20 बार में और 20×25 100 ये हो गया सेकेंड। तो बच्चों इस बार पक्का हम बोल रहे हैं, अब आगे हम नहीं बनेंगे, अब आपको बनाना ही पड़ेगा। ऐसा बता देते हैं आपको, जोड़ने पे 100 है, घटाने पे 20 है, x + y 100 है, x - y 20 है, इसका मतलब 60 और 40 है। क्या है? 60 और 40, 60 + 40, 60 - 40 बनाइएगा तो यही आएगा, और बना लीजिएगा आगे। ओके, तो बच्चों आज बस इतना ही। x का वैल्यू मालूम चल गया कि कार A का स्पीड है 60 और कार B का स्पीड है 40 km/h, ठीक ना। एक बात बोलना चाहते हैं, आप लोग पढ़िए मन लगा के, और आपके जो दोस्त नहीं पढ़ पा रहे हैं कृपया उन्हें समझाएं। आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो जरूर समझाएं, होमवर्क बनाएं, क्योंकि लॉकडाउन में हम लोग अपने आप को एक निगेटिव माहौल में ढाल चुके हैं, आलसीपन में ढाल चुके हैं। हमेशा हम लोग टीवी देखते रहते हैं, पबजी खेलते रहते हैं, क्या है इसे? टीवी देखते हैं तो वही न्यूज, खाली कोरोना। बच्चों भूलिए कोरोना को और सही ढंग से जीना सीखिए, हर एक माहौल में ढलना सीखिए। एडेप्टेशन तो पढ़ोगे कि आप लोग बायोलॉजी में, वही जीव आगे जी पाता है जो माहौल को अपने आप में बदल लेता है, अपने आप को सही माहौल को बदल लेता है। जो भी बात है बतवा एक है, समझे? तो पढ़िए, आगे बढ़िए।